Pray in the name of Jesus. जितने भी लोग इस टेस्टिमनी को सुनेंगे, इस टेस्टिमनी के बाद प्रभु आपको जरूर आशीषित करेगा और आपका विश्वास का जो लेवल है प्रभु में वो बिल्कुल भी सेम नहीं रहेगा, वो बढ़ेगा यीशु के नाम में। नहीं को सुने। सिस्टर बताइए क्या नाम है आपका? रजनी साहू। कहाँ के आप रहने वाले हैं? कोरबा सीतामढ़ी से। ये बहन अपनी गवाही में बताते हैं कि जब इनकी शादी हुई और शादी के बाद लगातार आपको दुष्ट आत्मा के अटैक होने स्टार्ट हुए। हाँ। और दुष्ट आत्मा के अटैक के साथ आपको होता क्या था, क्या आप महसूस करते थे? कभी वही मिर्गी झटका तो कभी भूत प्रेत, ऐसे करके सभी जने बोलते थे और बहुत ज्यादा घर के लोग भी परेशान करते थे कि क्या भूत प्रेत है, कि मुर्गी है, ऐसे करके कुछ भी बोलते थे, बहुत ही ज्यादा बोलते थे। और सिस्टर आप बताते हो कि जैसे ही इनकी शादी हुई, कहते हैं शादी के तुरंत बाद इन्हें दुष्ट आत्मा के अटैक होने स्टार्ट हो गए। इनका जो वैवाहिक जीवन था वो दुष्ट आत्मा के कारण ही डिस्टर्ब रहने लगा और कहते कि मिर्गी के अटैक आपको होते थे। मिर्गी का अटैक तो मेरे को कभी नहीं हुआ था। मैं यही शादी होकर आई कोरबा में, तो वही बच्चा हुआ तो झटका उठा। उसी समय से ऐसे बोल रहे थे कि मिर्गी है, ऐसे करके सभी जने बोलते थे। तो कभी रास्ते में गिर जाती थी तो कभी ऐसे कहीं पर गिर जाती थी, तो बहुत ही ज्यादा घर के लोग भूत परे थे, ऐसे करके वही बैगा गुनिया ऐसे करके लाते। और ये अपनी गवाही में बताते हैं कि जैसे इनकी मैरिज हुई और दूसरे साल जब इनका बच्चा हुआ, इन्हें मिर्गी के अटैक चालू हुए और कभी भी आप चक्कर खाकर कहीं भी रोड पे, घर पे कहीं भी गिर जाते थे और कोई भी आपको बहुत ज्यादा गंदे सपने आते थे सिस्टर। हाँ। और आपकी याददाश्त भी बहुत ज्यादा कम होने लगी थी। हाँ। और यहाँ तक कि दुष्ट आत्मा के अटैक इतने ज्यादा बढ़ गए थे कि आप किसी को भी अपने घर के लोगों को पहचान नहीं पाती थी। और ये बताते कि इनका पूरा जो इस कारण इनका जो पूरा वैवाहिक जीवन था वो पूरी तरह से डिस्टर्ब होने लगा। और कहते कि एक टाइम आपका जब बेटा हुआ था, वो बेटे ने आपकी गलती से आपकी जो मिर्गी की दवाई थी उसने खा ली। हाँ। और उसके कारण आपकी बेटे की तबीयत बिगड़ने लगी। हाँ। और आपका बेटा कुछ दिनों बाद खत्म हो गया। नहीं, 2-3 दिन के बाद। 2-3 दिन के बाद जैसे ही उसने मिर्गी की दवाई खाई वो खत्म हो गया। तो चॉकलेट है ऐसे करके खाया है करके कुछ भी ध्यान नहीं दे रहे थे। फिर हॉस्पिटल लेकर गए तो दिखाए तो ये गोली खाया है क्या, ऐसे करके बताए तो गोली तो नहीं खाया ऐसे करके। अब मेरे को थोड़ा याद ही नहीं रहता था कि कहाँ पर क्या चीज रखी हुई है ऐसे करके। तो फिर देखे तो पता चला कि हाँ गोली खा ली है ऐसे करके, तो बचा नहीं, पूरा पता नहीं हो रहा। और इनका बच्चा कहते कि 2 साल का बच्चा था, क्योंकि इतनी ज्यादा दुष्ट आत्मा के अटैक इस सिस्टर के जीवन में बढ़ चुके थे कि ना तो ये इनको अपने घर के लोगों को पहचानना मुश्किल हो जाता था, ना तो ये खुद अपना ख्याल रख पाते थे, ना ही इनका जो छोटा बेटा था उसका। और इनके एक छोटा बेटा था हुआ था, वो कहते कि इन्हें पता नहीं था कि वो मिर्गी का दवाई एक्चुअली मेरे बेटे ने चॉकलेट समझकर उसने खा लिया। और जैसे इनके बेटे ने उस दवाई को खाई, कहते कि उसकी तबियत बिगड़ने लगी और उनका बेटा खत्म हो गया। इसके कारण ये बहन बहुत ज्यादा निराश रहने लगेगा और अलग अलग जगहों पर आप जाते सिस्टर तो भी कोई भी आराम आपको नहीं मिलता। और जब लोग आपकी इस हालत को देखते थे तो लोग क्या बोलते थे? वो सभी जने टोनी भूतिया ऐसे करके बोलते थे। घर के लोग भी बहुत ज्यादा परेशान करते थे कि क्या परेशानी है, हर समय ऐसी करती रहती है। तो मैं बोलती कि क्या जी, मैं तो पहले से ऐसे कुछ नहीं थी, ऐसे करके बहुत ज्यादा रोती थी, बहुत बैगागुनी एकदम से मैं निराश में हर समय रोती थी कि कैसे क्या चीज का परेशानी है ऐसे करके। मैं प्रभु को नहीं जान रही थी उस समय। तो बहुत पूजा पाठ में जहाँ भी बोलते थे तो बकरा देने के लिए बकरा देती थी, तो वहाँ जाओ ऐसे करके थे, वहाँ जाती थी कि कैसे भी हो जाए प्रभु कैसे करके। प्रभु को जानती नहीं थी और जाती थी बहुत ही ज्यादा। मेरे बाबूजी लोग तो भी बहुत ही ज्यादा मतलब कैसे ऐसे टाइप के तो नहीं थी। मेरी बेटी का बहुत ज्यादा इलाज पानी बहुत कराते थे और देखते थे। तो यहाँ घर के लोग बहुत ही ज्यादा मतलब कहते थे कैसे है, कैसे जब से आई है एकदम भूत प्रेत डरता है ऐसे वैसे करके बहुत ही ज्यादा डांटते थे एकदम से। और लोग बोलते थे कि आप पागल हो, कहाँ से आपको रिहाई मिलेगी। और आपके बच्चे का ये मरने का कारण भी लोग आप ही को दोषी ठहराते थे। तो है सब चीज के लिए करके ऐसे दोषी देते थे, बहुत ही ज्यादा करते थे। तो ये बहन कि इस बहन का निराशा का लेवल इतना ज्यादा बढ़ चुका था क्योंकि ये हर चीज को भूल जाती थी, कुछ भी इन्हें दुष्ट आत्मा की वजह से याद नहीं रहता था कि मैंने कब किसको क्या बोला। यहाँ तक कि जब लोग इनसे बात करते थे उस टाइम भी कहते कि बहुत ज्यादा निराशा में थे, हमेशा अकेले रहना और हमेशा रोते ही रहना। और सिस्टर आप बताते हो कि
जहाँ कहीं भी लोग आपको बोलते थे कि यहाँ इस डॉक्टर के पास ले जाओ या यहाँ अन्य जगहों पे ले जाओ, वहाँ आपके हस्बैंड आपको लेकर हाँ ले जाते थे। मेरे पति तो छोड़ते नहीं थे। हाँ कैसे भी मैं मतलब इलाज करवाऊंगा ऐसे करके वही साथ देते थे। वो साथ दिया हर समय, मतलब ले जाते थे। बहुत ज्यादा इलाज पानी, रांची भी गई एकदम से वहाँ, और बहुत ज्यादा अन्य जगहों में जाने के बाद आपके लाखों का खर्चा हुआ। हाँ और कहते कि कोई आराम नहीं मिलना आपको। हाँ। लगातार कहते कि 20 साल से लगातार दुष्ट आत्मा के अटैक और मिर्गी के अटैक हमेशा दोनों बने रहते थे। हाँ। और फिर लोगों के कहने पर इन्होंने प्रसिद्ध अन्य जगहों में जहाँ कहीं भी लोग इन्हें बोलते थे कि वो ठीक है तो वहाँ लेकर जाओ, यहाँ अच्छा है तो यहाँ लेकर जाओ, जहाँ कहीं भी लोग इन्हें बोलते वहाँ लेकर जाते। कोई आराम नहीं मिलना, बस खर्चे हुए जाना। और इसके कारण ये बहन बहुत ज्यादा निराश रहते थे। और फिर इन्होंने इनको कहा कि तुम सबसे बड़े वाले रांची के पागल खाने में दिखाओ। और वहाँ आपका इलाज 2-3 महीने तक चला। हाँ। और वहाँ मेंटल डॉक्टर जो बड़े बड़े मेंटल स्पेशलिस्ट होते हैं उनके नीचे 2-3 महीने तक इनका पागल खाना का इलाज रांची के पागल खाने में, सबसे इंडिया का सबसे बड़ा जो मेंटल डॉक्टर का वहाँ जो मेंटल डॉक्टर है वो कहते हैं देश के सबसे बड़े डॉक्टर्स हैं, वहाँ इनका इलाज चला। 2-3 महीने लगातार ये रांची में रहे और रांची में ही इनका इलाज चलता रहा। फिर वहाँ से भी जब वापस आए तो भी आपको दुष्ट आत्मा के अटैक लगातार होते रहे। हाँ। और कोई मिर्गी के अटैक से आपको छुटकारा नहीं मिला। नहीं मिला। और ये सिस्टर की हालत इतनी ज्यादा, मतलब ये टेस्टिमनी इतनी बड़ी है ना कि आप खुद सोच के देखिए। ये एक न्यूली मैरिड जो अपने घर पर आई है, दुष्ट आत्मा के अटैक हो रहे, मिर्गी के अटैक के कारण कहीं भी गिर जा रहे, लोग इन्हें इतना बुरा बोलते थे कि तू खुद जादू टोना करती है, खुद तुझ में दुष्ट आत्माएं बसी रहती है, तूने अपना बच्चा मार डाला। इतने ज्यादा लोग इन्हें बुरे बुरे ताने मारते कि इतने ये बहन पूरा अपना मेंटल लेवल खो चुकी थे। कुछ भी इन्हें सुध बुध नहीं रहनी, हमेशा दुखी रहना। और हमेशा सिस्टर आप बताते कि छत पर जाकर कमरे में बंद कर आप सिर्फ रोते ही रहते थे। हाँ। अब क्या करूं मैं, कहाँ जाऊं, ऐसे करके सभी तरफ जा रहे हैं तब भी तो इलाज हो ही नहीं रहा है, तो कहाँ जाऊं ऐसे करके ना। हमेशा बिना आशा के जीवन जीना कि कहीं से मेरा आराम नहीं मिल सकता। फिर सिस्टर आप बताइए कि यहाँ बजरंग जसवाल मिनिस्ट्रीज के बारे में आपको कैसे पता चला? ये बहन सरोज है, वो मेरी सहेली है, तो उसको पता लगा तो पता नहीं कैसे प्रभु उसके मन में एकदम से। उसी बीच इनकी सहेली ने इन्हें चर्च का एड्रेस बताया कि तू चर्च चल और वहाँ जाने। और जब आप यहाँ चर्च में पहली बार 6 अक्टूबर 2024 की मीटिंग में आए, सिस्टर जब आपने वर्शिप को सुना, जब आपने दूसरों की गवाहियों को सुना, कैसा महसूस किया आपने? मेरे को बहुत अच्छा लगा। प्रभु तू ही संभाल, मैं तेरे शरण में आई परमेश्वर, यहाँ के जो गवाही देख रही हूँ परमेश्वर, तो तू कैसे करके मेरे को जो मुर्दे को जिलाता है परमेश्वर, तू इतना जो दुख सहते आ रही हूँ तो परमेश्वर तू ही मेरे को सब चीज में साथ देगा। ऐसे करके मैं परमेश्वर को ना एकदम से बहुत ही ज्यादा मेरे को खुशी लगा यहाँ पर आई तो, और आने के लिए इच्छा हुआ। बहुत शांति आपने महसूस हाँ, की? बहुत ही ज्यादा। और कहते कि इनका विश्वास बढ़ा प्रभु में कि प्रभु मैं अब जान चुकी हूँ कि जिंदा खुदा तू ही है, तू ही मुझे छुटकारा देगा और तू ही मुझे अपनी गवाही के साथ ब्लेस करेगा। और कहते कि लगातार ये बहन चर्च के साथ जुड़े रहे। पास्टर जी ने जब इनके ऊपर ले हैंड हुआ 13 अक्टूबर 2024 की मीटिंग में, वो सामर्थ्य ले हैंड में प्रभु के दास ने कहा कि आपको प्रार्थनाओं में बने रहना है और आप उपवास प्रार्थनाओं में बने रहिए, प्रभु आपको जरूर छुटकारा देंगे। और जैसे ही प्रभु के दास का सामर्थ्य हाथ आपके ऊपर आया, सिस्टर आप अपनी गवाही में बताते हो कि आपको बहुत ज्यादा शांति महसूस हुई। हाँ, बहुत खुश रहने लगे आप। हाँ। और कहते कि जैसे ही वो सामर्थ्य हाथ 13 अक्टूबर 2024 की मीटिंग में इनके ऊपर आया, कहते कि वो जैसे ही वो प्रार्थना हुई और उस सामर्थ्य प्रार्थना को इन्होंने रिसीव की, वो 20 सालों का दुष्ट आत्मा के अटैक और मिर्गी के अटैक जो 20 सालों से लगातार आपको बने रहते थे, उस प्रार्थना के बाद आपको छोड़कर गया। हाँ, अब मेरे को मिर्गी झटका, मतलब जब से मैं यहाँ से प्रार्थना से गई हूँ तो मैं अब ऐसे कभी कभी अचानक उठ जाता था, वैसे भी नहीं उठ रहा है पूरा एकदम से, मतलब कुछ भी ऐसे कुछ चीज में लगता ही नहीं है कि मेरे को मिर्गी है। ऐसे करके मैं बहुत अच्छी हूँ और कुछ भी नहीं, कोई बोलते हैं तो मैं अच्छी हूँ, क्या हुआ है मेरे को, ऐसे करके मैं खुद बोलती हूँ। और फास्टिंग, हाँ, और अब हमेशा खुश रहते हो, शांति में रहते हो। हाँ। कोई वो 20 सालों का दुष्ट आत्मा के अटैक आपको नहीं होते, ना ही मिर्गी का कोई झटका आता है। हाँ। जितनी हाथों में ताकत है आपकी, उतनी जोर से ताली बजाइए और अपने मुंह को खोल कर प्रभु के लिए तारीफ करेंगे, ऊंची आवाज में हालेलुया बोलेंगे, ऊंची आवाज में हालेलुया 3 बार 4 बार 5 बार, जितने बार भी आप तारीफ कर सकते हो उतनी तारीफ करेंगे इस गवाही के लिए। 20 सालों का दुष्ट आत्मा छोड़कर गया कलीसिया, वो भी जस्ट 1
सामर्थ्य प्रार्थना में एक सामर्थ्य टच प्रभु के दास का इनके सर के ऊपर हुआ और कहते कि वो 20 सालों का लगातार दुष्ट आत्मा का अटैक रहने, हमेशा इनका मैरिज लाइफ डिस्टर्ब रहना, कभी तबियत इनकी ठीक नहीं रहती थी, इतने ज्यादा अन्य जगहों में गए, बहुत प्रताड़ना को सहने, बहुत लोग इनको बुरे बुरे ताने मारते थे, इतने ज्यादा निराश हो चुके थे, एक बच्चा अपने सिर्फ इसी दुष्ट आत्मा के कारण खो चुके थे। आप सोच नहीं सकते कि प्रभु ने कितना बड़ा काम इस सिस्टर के जीवन में किया है, जो ऊंची आवाज में बोलेंगे हालेलुया, थैंक यू जीसस फॉर योर सॉल्यूशन, हालेलुया। बड़े बड़े प्रसिद्ध अन्य जगहों में रांची तक के गए, वहाँ बड़े से बड़े मेंटल डॉक्टर के अंडर रहे, पर जब प्रभु की सामर्थ छूती है ना, कोई डॉक्टर आपको हील नहीं कर सकता, कोई डॉक्टर आपको चंगा नहीं कर सकता। तो अगर प्रभु ने आपको चंगा करना है, इसीलिए वो आपको भवन में लेकर आया, और प्रभु के वचन में भी लिखा है कि वो आप आए नहीं, आप लाए गए हो, और ये वचन इनके जीवन में पूरा हुआ है। पास्टर जी की काउंसलिंग को सुनकर इन्होंने जस्ट प्रार्थना करना स्टार्ट किया, फास्टिंग रहना स्टार्ट किया, लगातार प्रभु के भवन में जुड़े रहे, और प्रभु ने इनकी जिंदगी को सचमुच पूरी तरीके से बदला है। चारों रीति से प्रभु ने इनको आशीर्वादित किया है, और बहुत शांति में अपना जीवन व्यतीत करते अपनी, सभी तारीफ करेंगे। तो क्या बोलना चाहोगे आप अपनी कलीसिया को, क्या मैसेज देना चाहोगे आपके? मैं यहाँ बनी रहूं अच्छी से, और जो प्रभु मेरे को इतना शांति दिया है, और अच्छे से मैं जो प्रभु में आज आई तो इतना मेरे को बहुत अच्छा लगा कि मैं अच्छे से हूँ, ऐसे करके तारीफ करेंगे गवाही, इस गवाही के लिए कि प्रभु में इस भवन में लेकर आया, इस तारीफ करेंगे सभी इस गवाही के लिए।